प्लेयर बनेगा। यस, अरे इट्स नॉट नेसेसरी, आईजीएल का विषय, आईजीएल का चॉइस है। और अब ये जोन के बाहर की तरफ को जा रहे हैं, शायद एक भाई गॉडजिला हटो स्क्रीन पे। अरे भाई कल मैंने कुसोल ऑलरेडी एक फिनिश इन्होंने भी अपने नाम कर लिया है, रुको, लेकिन टीम उसको कुसोल मैं के लिए डिसेबल बड़े करता हूँ खतरे के इससे। बादल ये भी हो सकते हैं कि आप बाउंटी टीम है, और ये वन ऑफ दोस गेम्स है जहां चारों बाउंटी टीम्स खेलती नजर आएंगी। अगर किसी टीम के हाथ दो भी टीमें लग गई तो आप सोचिए कितने पॉइंट्स फिर से एक 40 प्लस का गेम टीमें निकाल सकती कर दिया मैंने अपडेट, अब नहीं आना चाहिए डायनासोर जो भी है। वीकेंड्स पे तो हमने देखा ही है, साउंड नहीं आ रहा ना अभी, ऑलरेडी कर चुकी है। ऑल गुड। स्पाइक ब्रो 1v3 करो क्या वर्सेस गॉड बकरी एंड चंदन भाई। अभी के लिए काफी स्थित, टेंशन वाली बात नहीं है। रुसॉक के ठीक का ईस्टर्न कंपाउंड्स का उन्होंने कंट्रोल ले रखा है। कंपलसरी है न्यू इंपैक्ट प्लेयर, शिफ्ट भी होता है तो आराम से वो क्लोज दिस वीकेंड डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। आरएनटीएस का इंपैक्ट प्लेयर कौन होगा? यहाँ पे सूझबूझ इट विल बी सेंसी हिमसेल्फ, बट जेनेसिस स्पोर्ट्स फिनिशेस सिर्फ एक है और वो भी यश के पास। ओजी का इंपैक्ट प्लेयर भी करीब आ रहे हैं, यानी आतंकी पाजी बस से अपने रौद्र रूप में आना पड़ेगा। गॉड लाइक का ये सर्कल, गॉडजी ये सर्कल और पंख हिमसेल्फ कुछ अब गया है। इस बार TWOB सर्कल में है, उन्हें बाकी टीम से तुम लोग बताओ चैट में। ऐसा ना हो कि आप एक हॉट प्रॉपर्टी में हैं और उसके अंदर ही आपको दिक्कत हो। एडमिन और निंजा बॉय को नॉक किया एंड गॉडलाइक वांट्स टू पुश। खिलाड़ी को नॉक जरूर किया है कंफर्मेशन देने के लिए, बाकी प्लेयर्स आगे जाएंगे। इस बार 1+9 के लिए पंख गया आगे, बीस्ट उसी जगह पर हैं। बाप रे बाप क्या मारा बे बीस्ट ने। बैकअप आ जाना चाहिए था, चलिए बैकअप अब जरूर आया, लेकिन तब तक पंख का खात्मा होता हुआ पीस विल हैव टू बी अ पीस। एचपी काफी कम करी है जॉनथन की, सेक्सी मारा बे जॉनी, जंप शॉट और बीस्ट एक अलग सदमे में जाते हुए, क्योंकि एचपी जॉनथन की कम बोल दिया था कि भाई जॉनी नॉक होने वाला है। शॉट्स उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ लिए, ये बहुत ही कॉन्फिडेंस ब्रो। एक एचपी के बाद ऐसा कूदम काद करना, कर रहे वो I'm not even sure if कूदम काद इज अ वर्ड, बट पता नहीं ऐसा फ्लो में आ गया। बढ़िया, मतलब you guys get the point, right? जंप करते हुए मारना खेल सकते हैं। छोटी सी गलती हुई जरूर, पंख के एडीएस में कौन था मैं जरूर जानना चाहूंगा, बट फिलहाल के लिए ओरंगुटैन इन्होंने पंख फिनिश हो गया बाय द वे। फीनिक्स के खिलाफ एकेओपी को गोटन ने डाउन किया है। फॉलो अप के लिए आरू आए तो अंदर से नॉक भी निकालेंगे, बट इंस्टेंटली ओवरवेल्म हो गए नंबर्स के सहारे। फीनिक्स स्पोर्ट्स फाइनली लग रहा है आखिरी बंदा बचा है, फीनिक्स को बाउंटी मिल जाएगा। ऑलरेडी 3 फिनिशेस निकाल विज़गार्ड इज ऑन द रन, विज़गार्ड भागने में बड़ा तेज है ब्रो, रिवाइव दे दे तो बढ़िया रहेगा। बड़ा तेज है भागने में विज़गार्ड, क्योंकि बाउंटी नहीं दे सकते बॉस। लेकिन कल का भी एक गेम था जब 3 प्लेयर्स पहले खत्म हो चुके थे, विज़गार्ड आखिरी बचे थे। आज भी वैसी ही एक कहानी। बाउंटी चलिए वो एक सेकेंडरी टॉपिक में भी बन जाए, या फिर वो बाउंटी जा रहा है तुम्हारे मुंह के सामने से। ये बनता है कि ओरंगुटैन अच्छे गेम्स तो निकाल रही है, लेकिन वो गेम्स जहां पर मिस्टेक्स बहुत ज्यादा सिली हो जा रही है पॉइंट्स के अराउंड, ऐसा मेटा निंजा को देगा किल की कम्युनिकेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मेटा निंजा को देगा किल है। इट्स ओके, सभी का एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है। विज़गार्ड बाय बाय। कुछ गेम्स अच्छे, बट जब तक आप टॉप 4 में हो कंसर्निंग ज्यादा नहीं रहेगा। मेटा निंजास के लिए आप बोल सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट गेम है ये, और स्टार्टिंग से ही पोको को घबरा दिया है। ड्रैगन देखिए वो नीचे इसलिए देख रहे थे क्योंकि गाड़ी के चलने की आवाज आई थी, गाड़ी अंदर गई और वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब बाउंटी चले गई, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट यस ये एलिमिनेशन खलेगा, थोड़ा सा खलेगा ओजी बाहर, बट देन अगेन ओरंगुटैन इसके बाद एक और मैच है और हमने देखा भी है बाउंस बैक कर सकती है टीम, बट TWOB सबसे बड़ा बाउंस बैक तो इन्हें चाहिए। अभी तक एक चिकन डिनर नसीब नहीं हुआ है। जेनेसिस आराम से इत्मीनान से बैठे हैं, कैंपिंग चल रही है इनकी। यश नितेश रेड्डी, any plans to play BGMI? We are missing your rank pushing and all. इनके पास कंट्रोल गौतम यार यस, और अभी खेलने की कोई प्लान है नहीं है, टाइम निकालना है मुझे। जब शिफ्ट लेगा चौथे या पांचवें शिफ्ट, अभी तो सीजन के बाद जो हार्ड शिफ्ट होगा एंड होने वाला है, अभी स्टार्ट करके कोई फायदा नहीं, नेक्स्ट सीजन से मैं करूंगा। नीचे या ऊपर, ठीक है नीचे या ऊपर ये सर्कल बट हर रोज ये वीडियोस भी बनाते हुए करना है, तो समझ रहे हो थोड़ा हेक्टिक होगा मेरा स्केड्यूल। आई हैव टू प्लान एंड एग्जीक्यूट। गॉडलाइक वर्सेस सोल, वो बैटल जो बड़े नामों की होती है वो वापस से इस बैटल ग्राउंड को एक बैटल फील्ड बनाती हुई, और बाप रे बाप क्लोज रेंज एडमिनो वर्सेस गॉब्लिन, गॉब्लिन नॉक फिनिश करके खिलाड़ियों को एक एक करके टेक डाउन करते हुए टीम सोल, याद रखिएगा वो बाउंटी जरूर है प्लेयर्स के पास। नकुल भी टेक डाउन हो चुके हैं, जॉनी एक एचपी फिर से कम पर कोई मलाल नहीं होगा। क्या मारा बे एडमिनो, एक बात बता दे इन दोनों भाइयों की, ऐसा लगता है आईकुसोल बाहर, बट गॉडलाइक का भी एक कैजुअलिटी हुआ इधर वापस। फिर और क्या ही एग्जीक्यूशन देखने को मिला हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के द्वारा, स्पेशली एडमिनो का वो पहला नॉक
और उसके साथ भाई Godse का गॉब्लिन ऐसा same ऐसा था time कि पे गॉब्लिन pushing different गोली चलाया angles नहीं। है। यही चाहिए था, यही सिंक्रोनाइजेशन मिसिंग थी। फाइनली जी भी 2 मैन है, तो दिस इज गोना बी अ फेयर फाइट ओनली फॉर बेहतर रहेगा। Godlike। ग्लोबली स्पोर्ट्स इनकी निगाहें हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने फाइनली वो बाउंटी भी लिया आईकू सोल का। कितना पोएटिक मोमेंट। Does he want to fight? 2v2 पनप सकता है। Does आदि he want to और fight? Stray God ऐसा Yes, लगता they है do. कि शायद वो इधर जाएंगे। क्या Yes, वो ये they फाइट do. लेने वाले हैं? ऑलरेडी इस टीम ने पॉइंट्स तो निकाले थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने जब अपने खिलाड़ी खोए, चैट मेरे को यही बताओ, 3 बंदों को मारते हुए देखा मैंने। जोन के Was it edge पर हैं was ये, it a four साइड से man RNT squad के सोल का players भी जा रहे हैं। बाउंटी मिला? I don't think so कि इस कि नहीं? समय शॉट्स उस डायरेक्शन में मारना एक ज्यादा सही चॉइस रहेगी। स्प्रे गॉड 4 फिनिशेस मिला गॉडलाइक को के लिए खराब हो या सकता है। 3? बगी के अंदर उतना परफेक्ट आपको कवर नहीं मिलता है। ये व्हीकल्स एक दूसरे के आमने सामने दोनों सेम टाइम पर उतरे, एक एनिमे बैटल बनती हुई नजर बढ़िया आई मारा थी। फ्यूरी। लेकिन साथ के साथ फ्यूरी ने स्प्रे गॉड को किया बाहर। और ग्लोबली स्पोर्ट्स आखिरी खिलाड़ी शेष बाउंटी मिला या नहीं? जेनेसिस फाइनली बाउंटी मिल गया। सेक्सी देन के अंदर जाने की होड़ थी और देखते सेक्सी फॉर गॉडलाइक ब्रो। तो जेनेसिस के 3 बंदे डाउन है, ग्रेविटी लास्ट मैन स्टैंडिंग हो चुके हैं। पूरा दारमोदार ग्रेविटी के नाजुक कंधों पे स्टोन बीजेएमआई रिपोजीशन करना चाहेंगे, बट उन्हें भी पीछे से नॉक किया गया। एंड इट इज नॉन अदर देन मैट किंग्स। नॉन एक्स का कलयुग का रिवाइवल इस जगह पर देने से पहले स्मोक्स किए जाएंगे। एग्जैक्टली आप सारे के सारे जो चोक यश बच एंगल्स जाएगा। होते हैं जहां से निकलने की प्लेयर्स कोशिश करते हैं, उन जगहों को 2 मीनो, एक गॉड सी, एक जॉनी। ओके, चारों मिल गया तो भाई बाउंटी मिल गया। सेक्सी ब्रो। थोड़ा सा नजर आएगा, लेकिन ऐसे में अगर ग्रेनेड गया अंदर, गॉडली स्टार्ट फॉर गॉडलाइक। डैमेज भी खा सकता है। क्या ये परफेक्ट ग्रेनेड हो सकता है जो सीधा उस जगह के अंदर जाए? मुश्किल होगा, क्योंकि ये ग्रेनेड्स पावर प्ले में फिनिश नहीं निकाला ना गॉडलाइक। बट अब ग्रेविटी अपने आप को अपनी जगह को 17 पॉइंट्स सो फार इन दिस मैच। थोड़ा सा स्प्लैश डैमेज उन्हें आया, उससे ज्यादा तो अभी के लिए कुछ नहीं। एक और ग्रेनेड डालते हुए स्टिल बचे हैं। मुझे लगा थोड़ा सा प्रोएक्टिवनेस दिखाएंगे जब वो ग्रेनेड आएगा और बाहर जाएंगे और मे बी सुपरमैन का वो नॉक निकाले, बट उससे पहले ही सुपरमैन का वो ग्रेनेड जाएगा। गाइस सुपर चैट्स में मैच के बाद पढ़ूंगा, ठीक है, जो भी मैंने मिस किया, ठीक है, भी रिवाइव करना डोंट है। वरी। और फाइनली ग्रेविटी देखिए, इनकी एचपी तो ना के लिए वो बेहतर रहेगा। सर्कल थोड़ी देर में फिर से वो करवट लेती हुई नजर आएगी और मैं देखना चाहूंगा कि इस बार सर्कल नॉर्दर्न साइड या फिर साउदर्न साइड, ये टीडब्ल्यूओबी सर्कल है। स्प्रे गॉड लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर जी करना है ओशन। TWOB ये वो मौका बन सकता है इस खत्म, टीम के जी लिए बाहर। जिन्होंने अभी तक चिकन डिनर नहीं निकाला है। इकलौती टीम पूरे पॉइंट्स टेबल में जिसको वो चिकन निकालने की सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन अभी भी आप अपने इस पूरे टूर्नामेंट को एक हाई नोट पर लेकर के जा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। Godlike zone के अंदर नहीं है। टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, और उसी चीज का पूरा प्रयास इस टीम के द्वारा किया जा सकता है। जेनेसिस अभी भी मार्कस के अगेंस्ट की ये बैटल थ्रोएबल्स डाल डाल के अब सोचिए आप अपने ही पूरी यूटिलिटीज को खत्म कर रहे हैं। यस क्रेट्स हैं, उनका फायदा आप उठा सकते हैं, लेकिन ऐसी फाइट लेना जिसमें शायद आपको ही नुकसान हो जाए, वो मुश्किलें और ज्यादा कर सकती है। गॉड other players like को पता Jonathan, है Scout, कि Goblin, नीचे Simp and पैटर्न other बना रही है। players. और वो आराम I से don't know, वेट bro, कर जब रहे हैं। मैं मिलूंगा, एक बार इसका अंत तब हो, पूछूंगा उसके यही बाद जो क्वेश्चन। भी बचेगा वहां पे उसे फिनिश किया जाएगा। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के एडमिनो और जॉनथन, ये दोनों भी अभी तक जीवित हैं, बट सर्कल के अंदर नहीं है ओशन। तो रहा ये भी देख रहे हैं कि किसी भी टीम के बीच में अगर थोड़ी सी फाइट चल जाए, ये मैच कौन चिकन निकालेगा गाइस? चल पाए वहां पे जोन के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। ज्यादा आसार नहीं है, क्योंकि अगर 4 मैन टीम्स 3 है, मैड किंग्स, फिनिक्स, TWOB, और 3 मैन गॉड्स रेन, गॉडलाइक के पास नॉन एक्स, बट मैड किंग्स इनके पास मेटा एक निंजा, अच्छा मौका है। बाकी सब 2 मैन है। राउंड खेल रहे हैं, वेस्टर्न साइड कंट्रोल भी है। अगर तरीके से खेलते, क्या पता एक बड़े गेम में इस गेम को तब्दील कर दें। मैड किंग्स की कोशिश तो रहेगी कि हाँ वो गेम अपने लिए बना सके, लेकिन हर किसी का एक दूसरे से अलग थलग होना, शायद एक दूसरे को प्रॉपर्ली वो कवर्स ना दे पाए है। और RNTX के लिए हमें पता है ऑलरेडी 2 प्लेयर्स जो बचे हैं वो सर्कल के दूसरी तरफ हैं। फ्यूरी एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, ये स्मोक हट जाएगा। अभी के लिए तो शॉट्स आ रहे हैं, व्हीकल डालने की उनके ऊपर कोशिश थी और खत्म, RNTX बाहर। उन्हें मजा बाउंटी नहीं मिला है। आज का ये गेम टॉप 2 टीम्स के लिए तो उतना अच्छा बाउंटी रहा नहीं नहीं। मिला। अब GDR बची है एक टीम जो टॉप 4 में है। इनफैक्ट they'll have to figure out कि क्या वो यहाँ से एक चिकन कन्वर्जन गाड़ी लेके आ गए। नॉन एक्स को एडमिनो एंड जॉनी देखिए, शांत बैठे हैं और वेट कर रहे हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, इन्हें भी पता है कि इनके क्रॉसेस में मार्कस गेमिंग के खिलाड़ी नजर आ रहे हैं और फाइनली जिसकी आस थी वो कंप्लीट हुआ। यश का वो नॉक निकलेगा और इसके ऊपर जेनेसिस ने धाबा भी बोल दिया। जायरो गॉड इनके ऊपर नियो ने किल चोरी किया क्या? जिम्मेदारी है, नहीं, यश ने किया। क्लच भी करना है
और इसी दौरान ग्रेविटी के ऊपर ग्रेनेड तो आया था, टॉर्च किया था, अबे एडमिनो का किल चोरी हुआ, शैडो ने मारा। जायरो गॉड उनका एलिमिनेशन होगा। जेनेसिस अभी के लिए सर्वाइव तो कर रही है, बट सवाल ये है कि कितने देर तक। मार्कोस गेमिंग बाहर, कितनी देर तक, कहां पर वो सर्वाइवल इनके लिए बन पाएगा। जेनेसिस, ग्रेविटी अब सबको अपनी तरफ खींच भी रहे होंगे। उन घरों तक जाना कितना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। व्हीकल्स लेकर के आप वहां पर अपने लिए सेफ स्पॉट बना सकते हैं, लेकिन ये सर्कल, ये रोजॉक रिवर के अगर ऊपर चला गया, फीनिक्स सोचिए सबका शिकार कर सकती है। जेनेसिस बाहर, खत्म किया गया ग्रेविटी को शैडो के द्वारा। कुछ सेकंड्स के बाद फिक्सेस वेट कर रहे हैं। जोन रजक पे आएगा तो अच्छा है, ऊपर गया ना मैट किंग्स लग जाएगी वार्ड। अमूमन हाई ग्राउंड पे तो जाना चाहिए इनको। गॉडलाइक के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, कोई भी टीम वार दे हैव टू टेक अ फाइट तो मैट किंग्स एंड दे हैव टू विन इट से वो ओपनिंग टू सर्वाइव। निकालेगी, ये एक बड़ा सवाल है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को भी जोन के अंदर आना पड़ेगा। फीनिक्स और मेटा निंजास, ये दोनों टीम्स भी ब्रिज क्रॉस करने की कोशिश में। डियर्ड बाबा वो स्पॉट हुए, गोटेन ठीक उनके सामने शॉट्स लिए गए थे, बट अफसोस जतिन फिनिश नहीं निकाल पाए। लेकिन रीपर ने जतिन को नॉक भी किया और एलिमिनेट भी। गॉटन इस समय वो स्मोक्स जो हैं वो इनफैक्ट सबको वापस से न्योता ही देते नजर आएंगे। सोल इज इन डिफिकल्टी cause one match he or he definitely bro, 2 match days are always a difficult days। टेक डाउन ना किया जा सके। अब मेटा निंजा के लिए सबसे बड़ी चुनौती कि वो ओपन 4 एरिया मैच से कैसे मूव करेंगे। 4 मैचेस इन अ डे, तो चलिए आप तैर करके क्रॉस करके उधर चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप ऊपर आएंगे कोई ना कोई आपका शिकार करने के लिए बैठा हो सकता है। गॉटन ये ग्रेनेड्स इन थ्रोएबल्स का इस्तेमाल करके शायद स्प्लैश डैमेज दे पाए, उससे ज्यादा। What do you think Spyby does Godlike need one more player like Admino for their perfect playing force? क्या ये व्हीकल लेकर के Having another player like Admino is always a good thing for any team। बाबा को टेक डाउन किया जा चुका है। और एक Admino है क्या कम्युनिटी में? है तो है कौन? और बच्चे हैं एंड TWO भी अगर इस गेम को अपना बनाना है, इस जगह को अपना बना के ही रखना पड़ेगा। नीचे अर्चित के ऊपर शॉट्स थोड़े बहुत, बट पुकार के ऊपर डैमेज ज्यादा। एक और गलती TWOB से, और ये गलती एक और बार इन्हें मैच ना कॉस्ट कर दे। ये भारी पड़ सकती है यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में। ओपन आई थिंक इजीली रन हो जाएगा, नॉनेक्स विल नॉट पुश, बट गोटेन ये खिलाड़ी अनोखा है। Kanha is going for it। देखे कितने Nice। सारे बेहतरीन क्लचेस इनके द्वारा। इस बार भी Beautiful grenade by Goten। और इस बार सफल भी 2 बंदे डाउन ब्रो एक ही ग्रेनेड से। 2 खिलाड़ियों को अपने ग्रेनेड से गिराया है। ऐसे में ड्रैगन लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर मेटा निंजा। अब आईजीएल साहब ड्रैगन पे आ जाता है। गोटेन एक और ग्रेनेड कुक तो किया है, क्या ठिकाने पे पहुंचा पाएंगे ये एक सवाल है। रीपर एचपी थोड़ी सी और कम हुई, नॉक्ड हैं। ड्रैगन ये कोशिश कर रहे किसी भी हाल में इस विपदा को भगा सके, दूर कर सके अपने से, बट गोटेन ही इज लाइक अ पिक्चर ऑफ डेथ। मारने के लिए स्पॉट भी किया, ड्रैगन के खिलाफ हाई ग्राउंड का एडवांटेज भी लिया। रिलोड करेंगे, फाइट होगी। ड्रैगन के एचपी कम है, बट गोटेन इनके भी ना के बराबर एचपी और ड्रैगन अच्छा मारा ड्रैगन भाई। 2 ग्राउंड से भी क्या सेक्सी डैमेज दिया ब्रो। एंड फिनिक्स इनका समापन गोटेन का थोड़ा होते हुए अपने शॉटगन क्वैक क्वैक वाला हो गया सीन। ये आईजीएल सीधा एनगल्फ कर गया टीम को। जिस तरीके की कोशिश थी, Jonathan knock by Justin, Johnny finish, जो इंस्टेंट स्पॉट हुए थे, इंस्टेंट टेक डाउन हुए थे। Things are not looking good। अभी वही गलती होती हुई नजर आई। एडमिनो How long can Admino survive? मैट किंग्स और अभी के लिए जोन के अंदर है। बीच में बहुत बार भिड़ंत हुई है। मैट किंग्स का थोड़ा तो पलड़ा भारी देखने को मिला जरूर है, लेकिन इस समय ऑब्वियसली हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स ये मैच में तो मैट किंग्स का लग रहा है मुझे। स्पॉटेड भी हैं। ध्यान केंद्रित कर रखा था मैट किंग्स के तरफ, निगाहें थी और फायदा जीडीआर ने उठा दिया। बट नॉनेक्स को देखिए, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा कंट्रोल लिया है वो वेयर हाउसेस का, जहां पे TWOB का एक आसान से गेम बन सकता था। नहीं जाएगा, मीनो ग्रेनेड वेस्ट मत करो। निकाल जाए 7 ग्रेनेड है मीनो पे, पूरा वेस्टर्न साइड की तरफ 7 ग्रेनेड। विशु और अभी भाई दिस जोन इज डेडली, लीथल जोन ब्रो। ये क्या चाल चलते हैं, एडमिनो नहीं जा पाएगा अगला जोन में। इनके ऊपर भी निगाहें रखें, ये अपने टीम से अलग थलग है। अगर पीछे से नॉनेक्स के खिलाड़ियों को पकड़ सकते हैं, जीडीआर को भारी मात्रा में फायदा हो सकता है। गॉड्रेन के प्लेयर्स को भी सर्कल में जाना है और मैट किंग्स के ऊपर उनका ध्यान केंद्रित है। जिस टीम ने पहले हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खिलाड़ी को अपना शिकार बनाया, वो मैट किंग्स पर हावी होना चाहते हैं, क्योंकि मैट किंग्स के 2 प्लेयर्स ऑलरेडी सर्कल में जा चुके हैं। लेकिन नियो
उन्हें एग्जैक्टली प्रॉपरली पता है कि वो प्लेयर्स हैं कहां पर, कौन से पत्थर के पीछे कहां पर अपने आप को रखा हुआ है, और अब ये सारे प्लेयर्स उसी डायरेक्शन में देखने की कोशिश करेंगे। चलो मेरा प्रेडिक्शन है मैड किंग्स निकालेंगे ये मैच। चिकन लेट्स सी, उतने कवर पॉइंट्स सबको देख पाएंगे। अरे मीनो करके आगे जाना चाहते हैं एडमिनो, मुश्किलें बन सकती हैं। ये सर्कल्स लेजेंडरी रहे हैं काफी सालों से, लेकिन यहाँ के फाइनल जोन की फाइट वो निकालेगा कौन और किस तरह। खुराफात मचाते हैं। विशु स्टेयर्स होल्ड कर रहे थे, एनोनिमस क्या एंगल मिला पैरों पे, क्या कैपिटलाइज करा। अभी लास्ट मैन स्टैंडिंग भी ना के बराबर ओपन में आए हैं, और ठीक बगल में मैड किंग्स भी तो है। एक खिलाड़ी के सिर्फ पैर दिखे, अभी का ऐसा ना हो कि सिर्फ सर सब आपस में लड़ रहे हैं, पूरा वार किया जाए। अभी आउटनंबर्ड, टीडब्ल्यूबी बाहर के चलते इंस्टेंटली नॉन-एक्स के सब आपस में लड़ रहे हैं। मैड किंग्स आर जस्ट वाचिंग, जोन के अंदर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं व्यू को, लेकिन उन्हें रोकने के लिए गॉड्रेन आ चुके हैं। गॉड्रेन नियो को डाउन चिकन डिनर्स की दरकार है। कल के दिन इस टीम के द्वारा भी गेम्स टेक डाउन हुए थे, नहीं मिल पाए थे, मुश्किलें हुई थी, लेकिन आज डेल्टा की कोशिश रहेगी कि भाई जोन के अंदर तो चलिए आ चुके हैं, लेकिन जैसे ही आए ओपन एरियाज में आए थे। लास्ट मैन स्टैंडिंग जस्टिन अपना पलड़ा भारी करके बैठी हुई है। हालांकि एनोनिमस डाउन है, वाइपर आउट है, और वाइपर ही तो इस टीम का चमकता तारा है। शैडो को भी बाहर किया। इस नॉनेक्स क्या खेल रहा है ब्रो, वो भी अपना राज स्थापित कर सकती थी 9 फिनिशेस करके। एनोनिमस बच जाएगा। 8वें पायदान से भूख नहीं मिट रही है, टॉप 4 में जाना इन्होंने अपने लिए सशक्त बनाना ठान लिया है। और तरीके से देखा जाए तो ये इनके लिए बैक टू बैक चिकन डिनर हो सकता है, बस कन्वर्जन ना करना पड़ेगा। 3v1 इनका पोजीशन कॉम्प्रोमाइज, नॉन-एक्स से सर्कल थोड़ा सा दूर है। ड्रैगन पे जा रहे हैं मैड किंग्स। डाउनरिज जो खेल रहे थे उनके ऊपर रफ फील्डिंग जाने की कोशिश की थी, बट ड्रैगन, वाओ क्या प्ले था। गाड़ी आके रुकी आराम से, और यहाँ पे ड्रैगन ने पेटी बना दी, और इसका फायदा भी नॉन-एक्स को होने वाला है। 3 वर्सेस 1 की ये पूरी फाइट है। ड्रैगन अभी तक झुका नहीं है ये खिलाड़ी। आई थिंक ड्रैगन का पता नहीं था, फ्रैगर रहा जरूर है, लेकिन फाइनली वो मैन एडवांटेज लेकर के नॉन-एक्स सामने आ चुकी है। मैड किंग्स के सैम एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं, उनकी लोकेशन के बारे में भी जानना है, लेकिन नॉन-एक्स कल वाला ही स्प्लिट करती हुई, भले खिलाड़ी कम है लेकिन 2-1 का स्प्लिट आ चुका है, और ये सैम के लिए ही कहीं बड़ी गलती ना बन जाए। लोकेशन कॉम्प्रोमाइज है। भाई शैडो जब वापस देखेगा, उनको रिवाइव मिल चुका है। he'll be hurt bro, he'll be hurt। का सिर्फ एक ही नारा है, एक गोली का चाहिए लॉबी से सायोनारा। वेल प्लेड नॉन-एक्स, वेल प्लेड। सिचुएशन में सेट कर दिया था, सेट ड्रैगन ने सेट कर दिया सिचुएशन उसके लिए। इस टीम के अंदर की भूख वो पड़ रही है। क्रेजी ब्रो, इनमें कुछ तो बात है। जिस तरीके से नॉन-एक्स फाइट्स जहां से पिक करी, गुड जॉब गाइस, गुड जॉब। बढ़िया।